50 साल की इस महिला का नाम है ललिता काई। ये आज यानी कि 2024 से 10 साल पीछे 2014 के आसपास अमेरिका से उड़ान भरकर भारत आई। क्यों? क्योंकि इन्हें योगा सीखना था, खुद को फिट रखना था और इसी फिटनेस के कीड़े की वजह से ये अमेरिका से पहुंच गई भारत के तमिलनाडु। यहाँ योगा सीखते सीखते इन्हें तमिलनाडु के ही एक इंसान से बेइंतहा प्यार हो गया और ललिता काई ने इससे शादी भी कर ली। फिर दोनों तमिलनाडु में ही बस गए। इस प्यार और शादी की वजह से ही वीज़ा एक्सपायर होने के बावजूद ये अपने देश अमेरिका नहीं गई और ना ही इनका मन हुआ। लेकिन कुछ सालों के बाद ही ललिता काई और उसके पति के बीच अनबन शुरू हो गई और ये हर दिन झगड़ा करने लगे। आखिर में तंग आकर ललिता तमिलनाडु से गोवा आ गई और यहीं रहने लगी। आपको बता दें कि जिस जगह ललिता काई को बांधकर इसके पति ने छोड़ दिया था वो इनके गोवा वाले घर से महज 30 किलोमीटर ही दूर है। ये सारी जानकारी पुलिस की छानबीन से पता चली है। जरा इस महिला की लिखावट पर भी गौर फरमाइए। इस हालत में होने के बाद भी ललिता ने सफ़ेद पन्ने पर लिखकर अपनी इस हालत और अपने साथ हुए टॉर्चर के बारे में लोगों को बताया, ताकि पुलिस उस इंसान को पकड़ सके जो इसकी इस हालत का जिम्मेवार है। इसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों में पेन थामकर कपकपे हाथ से लिखा है कि इसका पति इसे मेंटली तौर पर टॉर्चर और पागल बनाने के लिए इंजेक्शन दिया करता था। उस इंजेक्शन की डोज इतनी ज़्यादा होती थी कि इंजेक्शन लगने के बाद इसके मुंह के जबड़े इस कदर लॉक हो जाते थे कि ये पानी तक नहीं पी पाती थी। ये पिछले 40 दिनों से इस जंगल में कैद थीं। जब इसका पति इसे जंगल में छोड़कर जा रहा था तब उसने कहा था कि तुम इसी जंगल में इसी तरह तड़पते तड़पते मरोगी, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को इस महिला की लिखावट थोड़ी अटपटी लग रही है। पुलिस का कहना है कि ललिता काई अगर 40 दिनों से इस जंगल में थी, वो भी बिना कुछ खाए पिए, फिर जिंदा कैसे बच गई? इन तमाम चीज़ों पर पुलिस अभी काम कर रही है। यहाँ तक कि अलग अलग टीमें बनाकर पुलिस तमिलनाडु और गोवा दोनों जगह छानबीन कर रही है, इसके पति को तलाश रही है। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टरों ने कहा है कि महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं है। महिला सिजोफ्रेनिया की शिकार हो सकती है। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है और इल्यूशन जैसी सिचुएशन में जीता है।